क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सिर्फ मेहनत और साधारण प्रयास से भी असाधारण सफलता हासिल कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग कई साल मेहनत करने के बावजूद पीछे रह जाते हैं? यही सवाल नेपोलियन हिल ने अपने जीवन में खुद पूछा। हिल, जो कि 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली प्रेरक लेखक हैं, ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में यह रहस्य साझा किया कि बेसिंट सफलता केवल धन में नहीं, बल्कि हमारी सोच, आदतों और मानसिक दृष्टिकोण में छिपी है। उन्होंने दिखाया कि कैसे एक स्पष्ट लक्ष्य, दृढ़ इच्छा और सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण हमें अमीर बनने और अपने सपनों को सच करने में मदद करता है। लेकिन हिल ने महसूस किया कि असली सफलता केवल पैसा कमाने तक सीमित नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने ग्रो रिच विथ पीस ऑफ माइंड लिखा। इस किताब में वे बताते हैं कि असली अमीरी वह है जिसमें धन के साथ आंतरिक शांति और संतोष भी शामिल हो। हिल ने सिखाया कि धन, आत्मविश्वास, ईमानदारी और आध्यात्मिक दृष्टिकोण का संगम ही जीवन को पूर्णता और स्थिरता देता है। इसीलिए यह यात्रा केवल अमीरी की नहीं है, यह आपकी सोच को बदलने, आपकी आदतों को सुधारने और आपके जीवन में सच्ची मानसिक शांति लाने की यात्रा है। हिल की इन दोनों किताबों का सार यही है, सफलता की असली कुंजी केवल पैसे में नहीं, बल्कि मन और आत्मा के संतुलन में है। नेपोलियन हिल कहते हैं, सच्ची सफलता तब आती है जब धन के साथ मन की शांति भी हो। बिना शांति के धन सिर्फ एक खाली खोल है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चैप्टर 1, द मास्टरमाइंड प्रिंसिपल। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कैसे बिना थके लगातार बड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं? नेपोलियन हिल बताते हैं कि इसका रहस्य है मास्टरमाइंड सिद्धांत। मास्टरमाइंड सिद्धांत का अर्थ है अपने जैसे सोच वाले और प्रेरित लोगों का एक समूह बनाना, जो एक दूसरे की ऊर्जा, ज्ञान और अनुभव से मदद करता है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर अपने विचारों को साझा करते हैं, तो उनके व्यक्तिगत शक्तियां आपस में मिलकर किसी भी बाधा को पार कर सकती हैं। इस अध्याय में हिल बताते हैं कि सफलता अकेले मुश्किल है, लेकिन सही लोग आपके साथ हों तो वह आसान हो जाती है। मास्टरमाइंड समूह से सहानुभूति, प्रेरणा और मानसिक ऊर्जा मिलती है। यह समूह केवल पेशेवर सहयोग तक सीमित नहीं, यह मानसिक शांति और संतुलन मान भी प्रदान करता है। मानसिक और आर्थिक समृद्धि के लिए यह सिद्धांत सबसे मजबूत आधार है। हिल कहते हैं, यह महत्वपूर्ण है कि आपके चारों ओर कौन है और आप किसके साथ अपने विचार साझा करते हैं, यही आपकी सफलता और मानसिक शांति का आधार बनता है। कोई भी दो दिमाग जब मिलते हैं तो एक तीसरी अदृश्य और अद्भुत शक्ति उत्पन्न होती है, जिसे तीसरे दिमाग के समान माना जा सकता है। चैप्टर 2, द मास्टरमाइंड प्रिंसिपल इन एक्शन। मास्टरमाइंड सिद्धांत क्रियान्वित करना। नेपोलियन हिल बताते हैं कि मास्टरमाइंड सिद्धांत सिर्फ एक विचार नहीं है, इसे लागू करना ही असली शक्ति है। केवल सही लोगों के साथ मिलकर बैठक करना पर्याप्त नहीं, बल्कि संगठन, योजना और क्रियान्वयन जरूरी है। इस अध्याय में हिल समझाते हैं कि मास्टरमाइंड समूह के प्रत्येक सदस्य का विशेष योगदान होता है, चाहे वह ज्ञान, अनुभव या प्रेरणा हो। समूह में विचार साझा करना, चर्चा करना और आलोचना को सकारात्मक रूप में लेना सफलता की कुंजी है। नियमित बैठकें और लक्ष्य निर्धारण समूह को सक्रिय और परिणाम केंद्रित बनाते हैं। जब व्यक्तिगत प्रयास और समूह की ऊर्जा मिलती है, तो यह किसी भी चुनौती को पार करने में मदद करता है। मानसिक शांति के लिए भी यह जरूरी है, क्योंकि जब आप सही लोगों के साथ होते हैं तो चिंता और अकेलेपन की भावना कम होती है। हिल कहते हैं, सिर्फ सोचने से काम नहीं चलता। जब आप अपने विचारों को सही समूह और योजना के साथ क्रियान्वित करते हैं, तभी असली सफलता और मानसिक शांति मिलती है। When two or more minds come together in perfect harmony, the power generated can move mountains. यानी कि जब दो या दो से अधिक दिमाग पूरी सामंजस्य के साथ मिलते हैं, तो उनकी शक्ति पहाड़ भी हिला सकती है। चैप्टर 3, द मास्टरमाइंड ग्रुप। मास्टरमाइंड समूह। नेपोलियन हिल बताते हैं कि सफलता अकेले यात्रा करने से नहीं मिलती। असली शक्ति और अवसर तब आती है जब आप एक मास्टरमाइंड समूह बनाते हैं, लोगों का ऐसा समूह जो आपके विचारों, लक्ष्यों और प्रयासों को साझा करता है। इस अध्याय में हिल स्पष्ट करते हैं कि
मास्टरमाइंड समूह केवल पेशेवर सहयोगियों का समूह नहीं है, बल्कि मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक समर्थन का स्रोत भी है। समूह में हर सदस्य का विशेष ज्ञान, अनुभव और दृष्टिकोण अन्य सदस्यों के लिए अमूल्य साबित होता है। नियमित संवाद, विचार विमर्श और पारदर्शिता समूह को सशक्त बनाती है। समूह न केवल सफलता के अवसर पैदा करता है, बल्कि मानसिक शांति और आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। हिल कहते हैं कि सही लोग आपके आसपास हों तो नकारात्मक ऊर्जा गायब हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। आपके चारों ओर का सही समूह ही आपकी सफलता और मानसिक शांति की नींव है। अकेले आप सीमित हैं, लेकिन सही लोगों के साथ आप असीमित हो जाते हैं। मास्टरमाइंड गठबंधन में 2 या 2 से अधिक दिमागों का सामंजस्यपूर्ण सहयोग शामिल होता है, जो किसी निश्चित लक्ष्य की ओर सक्रिय रूप से काम करते हैं। चैप्टर 4, द मास्टरमाइंड प्रिंसिपल एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। नेपोलियन हिल कहते हैं, आप वही आकर्षित करते हैं जो आपके विचारों और विश्वासों का केंद्र होता है। इस अध्याय में वे समझाते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मास्टरमाइंड प्रिंसिपल कैसे मिलकर जीवन को बदल देते हैं। जब आप अपने मन में कोई स्पष्ट और सकारात्मक विचार रखते हैं, तो ब्रह्मांड उसी ऊर्जा को आपकी ओर खींचता है। मास्टरमाइंड समूह इस प्रक्रिया को और मजबूत करता है, क्योंकि सामूहिक विचारों की शक्ति किसी एक व्यक्ति से कहीं ज्यादा होती है। अगर आप धन, सफलता और शांति चाहते हैं, तो आपको पहले अपने मन को उसी ऊर्जा पर केंद्रित करना होगा। डर, संदेह और नकारात्मक सोच से केवल वैसा ही अनुभव आपकी ओर आएगा, जबकि विश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति सफलता को चुंबक की तरह खींच लाएगी। आकर्षण का नियम केवल भौतिक सफलता तक सीमित नहीं है, यह आपको मानसिक शांति और आत्मविश्वास भी दिलाता है। आपके विचार ही आपके जीवन का चुंबक हैं। अगर आप सही सोच और सही लोगों के साथ जुड़ें, तो आकर्षण का नियम आपके पक्ष में काम करेगा। हिल कहते हैं, आप अपने अवचेतन मन में जो भी बोते हैं और उसे बार बार भावना के साथ सींचते हैं, वह एक दिन वास्तविकता बन जाता है। चैप्टर 5, द मास्टरमाइंड प्रिंसिपल एंड द लॉ ऑफ वाइब्रेशन। नेपोलियन हिल बताते हैं कि इस ब्रह्मांड में हर चीज वाइब्रेशन यानी कंपनन में है। आपकी सोच, आपकी भावनाएं और आपके शब्द भी अपनी अपनी आवृत्ति पर कंपन करते हैं। यही कंपन आपकी जिंदगी को आकार देते हैं। जब आप सकारात्मक सोचते हैं, तो आप उच्च कंपन पर होते हैं और उसी स्तर की परिस्थितियां और लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। नकारात्मक विचार आपको निम्न कंपन पर ले जाते हैं और वैसे ही नकारात्मक अनुभव आपकी जिंदगी में खींच आते हैं। मास्टरमाइंड समूह की शक्ति यहां और भी काम करती है, क्योंकि सामूहिक सकारात्मक कंपन आपकी व्यक्तिगत ऊर्जा को और अधिक शक्तिशाली बना देते हैं। इस नियम का उपयोग करने के लिए जरूरी है कि आप अपनी भावनाओं और विचारों को नियंत्रित करें, ताकि आप लगातार उच्च स्पंदन में बने रहें। याद रखिए, मानसिक शांति और समृद्धि तभी संभव है जब आपकी वाइब्रेशन सही दिशा में बह रही हो। आपके विचार ही कंपन पैदा करते हैं और वे कंपन आपके जीवन में उसी जैसी परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं। इसलिए हमेशा अपने मन को सकारात्मक तरंगों से भरें। नेपोलियन हिल कहते हैं, आप एक मानव चुंबक हैं। आप वही आकर्षित करते हैं जिसकी तरंगों पर आप कंपन कर रहे हैं। चैप्टर 6, द मास्टरमाइंड प्रिंसिपल एंड द लॉ ऑफ पोलैरिटी। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इस ब्रह्मांड का हर पहलू 2 ध्रुवों पर आधारित है, दिन और रात, गर्म और ठंडा, सफलता और असफलता, खुशी और दुख। इसे ही लॉ ऑफ पोलैरिटी कहा जाता है। हर नकारात्मक स्थिति में एक सकारात्मक संभावना छुपी होती है। असफलता भी सफलता का बीज लेकर आती है। मास्टरमाइंड समूह आपको यह दृष्टिकोण देता है कि हर कठिनाई को नए अवसर में बदला जा सकता है। जब आप विपरीत ध्रुवों को समझते हैं, तो आपको जीवन में संतुलन मिलता है और मानसिक शांति बनी रहती है। इसका अर्थ है, अगर आप चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो उसी में सफलता का रास्ता भी मौजूद है। बस आपको सही दृष्टिकोण से देखना होगा। यह नियम हमें सिखाता है कि हर नकारात्मक परिस्थिति असल में एक छुपा हुआ वरदान हो सकता है। चैप्टर 7, द मैजिक पावर ऑफ बिलीफ। नेपोलियन हिल कहते हैं कि किसी भी सपने को हकीकत में बदलने की असली ताकत आपका विश्वास है।
जब इंसान खुद पर भरोसा करता है तो उसकी सोच, कार्य और निर्णय सब उसी विश्वास के अनुरूप बदलने लगते हैं। विश्वास सिर्फ आत्मविश्वास नहीं है, यह एक मानसिक शक्ति है जो आपके अवचेतन मन को सक्रिय करती है और आपके लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता खुद बनाती है। अगर आपके मन में संदेह है तो वह संदेह आपकी प्रगति रोक देगा, लेकिन अगर विश्वास है तो वही विश्वास बाधाओं को सीढ़ियों में बदल देगा। हिल कहते हैं कि धन और मानसिक शांति पाने के लिए सबसे पहले यह मानना जरूरी है कि आप इसके योग्य हैं और इसे पा सकते हैं। विश्वास आपके सपनों को गति देता है, आपकी सोच को ऊर्जा देता है और आपको अपने उद्देश्य की ओर खींच लेता है। चैप्टर 8 इफ यू कैन काउंट योर ब्लेसिंग्स यू कैन बी रिच। नेपोलियन हिल बताते हैं कि असली धन केवल पैसों से नहीं मापा जाता, बल्कि आपके जीवन की खुशियों, रिश्तों और मानसिक संतुलन से भी जुड़ा होता है। हर इंसान के पास कुछ न कुछ ऐसी चीजें जरूर होती हैं जिनके लिए वह आभारी हो सकता है, चाहे वह परिवार हो, दोस्त, सेहत, अवसर या सिर्फ जिंदगी का अनुभव। जब आप अपने आशीर्वाद गिनते हैं तो आपका ध्यान कमी से हटकर समृद्धि पर जाता है। यही मानसिकता आपके जीवन में और अधिक सफलता और अवसर खींच कर लाती है। ग्रेटिट्यूड आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है, जो न केवल मानसिक शांति देती है बल्कि वित्तीय सफलता को भी आसान बनाती है। हिल कहते हैं, जो व्यक्ति कृतज्ञता नहीं सीखता वह कभी भी सच्चे अर्थों में अमीर नहीं बन सकता। अमीरी का मतलब है धन, मानसिक शांति और आभार है। जो इंसान आभार महसूस करता है वह हर परिस्थिति में खुद को अमीर समझता है। आपके पास क्या है यह मायने नहीं रखता, आप उसका कितना आनंद लेते हैं यही आपकी असली संपत्ति है। चैप्टर 9 द ट्रूथ अबाउट मनी। नेपोलियन हिल इस अध्याय में बताते हैं कि पैसा अपने आप में न अच्छा है और न बुरा, यह केवल एक साधन है। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि आप पैसे का उपयोग कैसे करते हैं। कुछ लोग पैसा पाकर अहंकारी बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग उसी पैसे का इस्तेमाल सेवा, दान और समाज सुधार में करते हैं। पैसा इंसान के चरित्र को नहीं बदलता, बल्कि उसे और साफ कर देता है। अगर आप अच्छे इंसान हैं तो धन आपको और उदार बनाएगा, अगर आप लालची हैं तो वही लालच और बढ़ेगा। हिल कहते हैं कि पैसा केवल उद्देश्य की पूर्ति का साधन है, असली लक्ष्य होना चाहिए मानसिक शांति, आत्मसंतोष और दूसरों की भलाई। धन को गुलाम बनाकर रखना चाहिए, मालिक नहीं। अगर पैसा आपके जीवन का अंतिम उद्देश्य बन गया तो यह आपको बेचैन कर देगा, लेकिन अगर यह एक साधन है तो यह आपको स्वतंत्रता और सुख देगा। चैप्टर 10 अ वर्दी डेस्टिनेशन इन लाइफ। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं है कि लोग अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचते, बल्कि यह है कि उनके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य ही नहीं होता। जीवन में दिशा होना उतना ही जरूरी है जितना समुद्र में जहाज के लिए कंपास। बिना लक्ष्य वाला इंसान भटकता रहता है और अंत में थकान और असंतोष पाता है। एक वर्दी डेस्टिनेशन वह होता है जो केवल आपके लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी मूल्य पैदा करे। हिल बताते हैं कि असली सफलता वही है जो आपको धन के साथ साथ खुशी, मानसिक शांति और संतुष्टि भी दे। आपको यह तय करना होगा कि आपका जीवन किस चीज के लिए समर्पित है। क्या वह केवल पैसा है या कुछ ऐसा जो दुनिया को बेहतर बनाए। जब आप अपने सपनों और मूल्यों के अनुरूप गंतव्य चुनते हैं तो रास्ते की कठिनाइयां भी आसान लगने लगती हैं। सफलता कोई मंजिल नहीं बल्कि सही मंजिल की ओर बढ़ते कदम है। लक्ष्य एक सपना है जिसकी समय सीमा तय हो चुका हो। चैप्टर 11 अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर जीवन की दिशा बदलनी है तो सबसे पहले अपनी सोच की दिशा बदलो। हर परिस्थिति दो पहलू लेकर आती है, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप किस पहलू को चुनते हैं। सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण आपके भीतर उम्मीद, साहस और ऊर्जा पैदा करता है, जबकि नकारात्मक दृष्टिकोण डर और निराशा फैलाता है। सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण आपके अवचेतन मन को अवसरों की ओर खोल देता है, वही मौके जिन्हें एक निराश व्यक्ति कभी देख ही नहीं पाता। हिल कहते हैं कि सफलता पाने के लिए सबसे पहले खुद से कहना सीखिए, यस आई कैन। यही विश्वास आपकी राह की मुश्किलों को आधा कर देगा। पैसा
और मानसिक शांति तभी लंबे समय तक टिक सकते हैं जब आपका दृष्टिकोण सकारात्मक हो, क्योंकि यही सोच आपको समस्याओं से समाधान तक ले जाती है। सकारात्मक सोच परिस्थितियों को नहीं बदलती, लेकिन उन परिस्थितियों से निपटने का आपका तरीका बदल देती है। हिल कहते हैं, आपका मानसिक दृष्टिकोण ही एक ऐसी चीज है जिस पर आपका पूरा नियंत्रण होता है। चैप्टर 12, बेटर देन मनी, पीस ऑफ माइंड, पैसे से भी बेहतर मानसिक शांति। नेपोलियन हिल कहते हैं कि लोग अक्सर धन को जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य समझ लेते हैं, लेकिन असली दौलत है पीस ऑफ माइंड, वह सुकून जो आपको अंदर से पूर्ण महसूस कराए। पैसा आपकी जरूरतें पूरी कर सकता है, लेकिन यह गारंटी नहीं देता कि आप चैन से सो पाएंगे। असली अमीरी वह है जब आपका दिल हल्का हो, मन शांत हो और आत्मा संतुष्ट हो। अगर आपके पास करोड़ों हैं, लेकिन चिंता, डर और बेचैनी ने आपको घेर रखा है, तो वह धन बोझ से ज्यादा कुछ नहीं। मानसिक शांति आपको आत्मविश्वास, स्वस्थ रिश्ते और खुशहाल जीवन देती है। हिल कहते हैं कि धन कमाइए, लेकिन ऐसा धन जो आपको आजादी और संतोष दे, न कि तनाव और डर। धन का असली मूल्य तब है जब वह आपके भीतर शांति और आनंद पैदा करता है। पैसा अगर मानसिक शांति न दे, तो वह गरीबी का ही दूसरा रूप है। चैप्टर 13, द रिचेस दैट आर फ्री, वह दौलत जो बिल्कुल मुफ्त है। नेपोलियन हिल इस अध्याय में बताते हैं कि जीवन की सबसे अनमोल संपत्तियां वे हैं जिन्हें खरीदने के लिए आपको कभी पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। प्यार, दोस्ती, हंसी, सेहत, प्रकृति और स्वतंत्रता, ये सभी खजाने पूरी तरह से मुफ्त हैं। इंसान अक्सर इन आशीर्वादों को नजरअंदाज कर देता है और केवल भौतिक संपत्ति के पीछे भागता रहता है। लेकिन जब वही चीजें खो जाती हैं, तब असली कीमत समझ में आती है। हिल कहते हैं कि यदि आप इन मुफ्त की दौलत की कद्र करना सीख लें, तो आप भीतर से अमीर बन जाते हैं, चाहे आपके बैंक बैलेंस में कितने भी जीरो हों। जो व्यक्ति हर सुबह सूरज की रोशनी, परिवार की मुस्कान और सेहत की ताजगी को आशीर्वाद मानता है, वह किसी करोड़पति से कम नहीं। सच्ची अमीरी ये है, वो चीजें पाना जिन्हें पैसा कभी खरीद नहीं सकता। धन दौलत कागज के नोटों से नहीं, दिल की संतुष्टि और आत्मा की खुशी से मापी जाती है। जीवन की सबसे बेहतरीन चीजें मुफ्त होती हैं। चैप्टर 14, व्हाई मनी कांट ऑलवेज ब्रिंग हैप्पीनेस, पैसा हमेशा खुशी क्यों नहीं ला सकता है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि लोग अक्सर मान लेते हैं कि अगर उनके पास बहुत पैसा होगा तो उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और वे हमेशा खुश रहेंगे। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। पैसा आराम जरूर दे सकता है, लेकिन यह गारंटी नहीं कि वह आपके रिश्तों को बेहतर बनाएगा या आपके दिल को संतुष्ट करेगा। कई अमीर लोग भी अकेलेपन, चिंता और तनाव से जूझते हैं, क्योंकि उन्होंने केवल पैसा कमाना सीखा, जीना नहीं। असली खुशी आती है जब आप अपने काम, रिश्तों और मूल्यों में अर्थ पाते हैं। हिल कहते हैं कि पैसे से घर खरीदा जा सकता है, लेकिन घर को घर जैसा एहसास देने वाला प्यार और अपनापन खरीदा नहीं जा सकता। पैसा तब तक आशीर्वाद है जब तक वह आपके जीवन को संतुलन और शांति देता है, वरना वही पैसा बोझ बन जाता है। खुशी का असली रहस्य धन में नहीं, बल्कि जीवन को सही दृष्टिकोण से जीने में है। हैप्पीनेस रिजाइड्स नॉट इन पोजेशंस एंड नॉट इन गोल्ड, हैप्पीनेस ड्वेल्स इन द सोल। दोस्तों, नेपोलियन हिल की यह किताब हमें सिर्फ अमीर बनने का रास्ता नहीं दिखाती, बल्कि यह सिखाती है कि असली दौलत है धन, मानसिक शांति, कृतज्ञता और रिश्तों का सुख। इस यात्रा में हमने सीखा, बिलीफ आपकी सफलता की नींव है, ग्रेटिट्यूड आपको भीतर से अमीर बनाती है, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड हर चुनौती को अवसर में बदल देती है, और सबसे अहम बात, पीस ऑफ माइंड, जो किसी भी धन से ज्यादा मूल्यवान है। याद रखिए, पैसा आपके लिए होना चाहिए, आप पैसे के लिए नहीं। धन कमाइए, लेकिन ऐसा धन जो आपके दिल को हल्का रखे और जीवन को अर्थपूर्ण बनाए। इफ यू डू नॉट फाइंड पीस विद इन योर सेल्फ, यू विल नेवर फाइंड इट एनीवेयर एल्स। दोस्तों, तो फिर मिलते हैं एक नई प्रेरणादायक बुक समरी के साथ। इस सफर में साथ देने के लिए दिल से शुक्रिया।